तीसरी कहानी अहमद, मैं अपने एक बड़े अजीज मेरे दोस्त हैं। हाँ, मैं उनका किस्सा ये तुमसे शेयर कर रहा आपके हूँ। अपने मेरे अपने बड़े अजीज दोस्त हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अभी हयात हैं, लेकिन जिन हालात से वो गुजरे मैं उनके वो हालात तुमसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अपने व्यूवर से शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ कुछ यूं कि होता ना यंगस्टर जवानी का जो टाइम होता है, हड़ा उड़ी का टाइम होता है, हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला का टाइम, कि रात को 3 बजे हो मजे से अपने पुरबाश होकर दोस्त यारों में गैदरिंग में बैठे हुए हैं, सारी रात हड़ा उड़ी किए, अपने घूमना फिरना, सीवीओ इधर इधर गए, और जब रात को लेट नाइट जब हम घर की तरफ आ रहे होते हैं तो 3-4 बज रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। ऐसे ही, तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, वो हस्बे मामूल लेट नाइट घर आ रहे थे रात में। अब चूंकि हफ्ते की रात है, नेक्स्ट डे छुट्टी है, तो ज्यादा देर तक बाहर रहते हैं। आपने सुना होगा औरंगी टाउन में एक हॉस्पिटल है जिसे कतर हॉस्पिटल के नाम से जाना बड़ा जाता मशहूर हॉस्पिटल है है, कतर। कतर हॉस्पिटल। कतर हॉस्पिटल का जो मुर्दा खाना है, वो कतर हॉस्पिटल का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल बैक साइड पे, यानी कतर हॉस्पिटल का मुर्दा खाना है। हाँ, अब वो जो मुर्दा खाना है, मुर्दा खाने की दीवार उठी हुई है और दीवार के पीछे कचरा कुंडी है, जहां पे महल्ले वाले अपना कचरा वचरा डालते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कचरा कुंडी। और उस कचरा कुंडी से गुजरेंगे तो गलियां शुरू हो जाती हैं, तो उन गलियों में ही वो मेरे जो दोस्त हैं वो उन गलियों में से एक गली में रहते थे। ठीक है। हुआ कुछ यूं कि लेट नाइट ये वहां से गुजर हुआ इनका, यानी कचरे वाले सिस्टम से, जो कचरा कुंडी है, कतर हॉस्पिटल की पीछे वाली दीवार जहां मुर्दा खाना भी, ये उस रोड से गुजर रहे हैं। तो क्या होता है अहमद, ये रोड में इंटर हुए, अब जैसे ही कचरा कुंडी में ये गाड़ी इंटर हुई है और वो गाड़ी इस कचरे पे से गुजरी, और गाड़ी गुजरने के बाद बमुश्किल 1 मिनट गाड़ी आगे गई होगी और गाड़ी आगे जाके कल्टी हो गई, वो बाइक पलट गई, यानी ऐसा जैसा किसी ने उसको पीछे से उछाल दिया हो, और वो दूर जाके गिरा। दूर जब जाके गिरा तो चीखो पुकार सुन के लोग दूर दूर खड़े थे, भागते हुए आए, उसको देखा, अरे भाई आप, उसका नाम लिया, अरे भाई आप, हाँ अरे यार उठाओ भाई उठाओ, ये तो फलाने भाई हैं। उठाया, गाड़ी वाड़ी देखी, हशर हो गया गाड़ी का, तो यार ये ना कोई जंप है ना कोई पत्थर था, फिर ऐसा कैसा हुआ कि गाड़ी की इस कदर कंडीशन खराब हो गई कि एकदम उछाल दिया गया। इसको घर ले गए, क्योंकि मोहल्ले के लोग थे, सब जानते। घर ले गए, घर में जाके लिटा दिया, घर वालों ने पानी वानी पिलाया, उसको छीटा वीटा मारा, भाई क्या हो गया, फलाना हो गया, गाड़ी वाड़ी घर में लाके खड़ी कर दी। अब इसको लिटा दिया इसके कमरे में, ये लेट गया, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अम्मी इसके पास बैठी हुई हैं और तस्बीह पढ़ रही, वालिदा, उसकी वालिदा तस्बीह पढ़ रही और वो सुकून की नींद सो रहा है। ठीक है। वालिदा ने देखा कि ये सो चुका, वालिदा उठती हैं और अपने कमरे में चली जाती। अब इसकी आंख खुलती है। अब जब इसकी आंख खुलती है तो ये घर वालों को आवाज देता है। जब घर वालों को आवाज देता है तो सब दौड़ के आते हैं कि हाँ भाई आवाज दे रहे हैं, हाँ हाँ भैया की आवाज आ रही है। ये उसके कमरे की तरफ जाते हैं। सबसे पहले माँ इसका दरवाजा खोलती है। अब जब दरवाजा खोलती है तो ये अपने बेड पे बैठा हुआ है और उसका मुंह नीचे है और किसी को नहीं देख रहा, सिर्फ कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। और किसी को देख नहीं रहा? किसी को नहीं देख रहा, मुझे भूख लगी है। कहते हाँ हाँ हम खाना ला रहे हैं। घर वाले इसके आगे खाना लगाते हैं, हस्बे मामूल 2 रोटी की खुराक है इसकी, तीसरी रोटी इसने कभी नहीं खाई। 2 रोटी की खुराक है, अम्मी ने वही 2 रोटी इसके आगे लाके रखी है, सालन रखा है, और ये बैठ गया है और वो 2 रोटी शट करके खा गया और वो कहता है मुझे अभी भी भूख लगी है। माँ कहती है अभी भी भूख लगी है? वो जो और किचन में बची हुई रोटी थी वो भी लाके रख देती है। उसने वो भी खा ली। कहता है मुझे और भूख लगी है। और नॉर्मली ये 2 रोटियां खाता था। 2 रोटी खाने वाला आदमी घर की रात की भी रोटी खा गया, 2 अपने हिस्से की भी खा गया, जो घर में रखी थी कि सुबह तल के खा ली जाती हैं वो भी खा गया। अब कह रहा है मुझे मजीद भूख लगी है। तो इसकी माँ इसकी बहन से कहती है कि बेटा तुम एक काम करो कि भाई के लिए रोटियां डाल दो, आटा फ्रिज से निकाल लो, गूंदा हुआ रखा है। बहन ने झटपट रोटियां डालना शुरू कर दी। बहन रोटी डाल रही है और वो गरम गरम रोटी लाके माँ इसके पास रखती है। ये रोटी खा रहा है, माँ रोटी ला रही है और ये रोटी खा रहा है।
2 रोटी तो वो खा चुका, 4 रोटी खा चुका। अहमद, ये 15 रोटियां खा चुका 2 रोटी खाने वाला आदमी, और इसकी माँ इसे मुसलसल देख रही है कि ये हो क्या रहा है। वो घर का सालन सारा खा गया, वो घर की सैलेड जो रखी थी फ्रिज में वो सारी खा गया, लेकिन इसकी भूख खत्म नहीं हो रही। ये कह रहा है मुझे मजीद भूख लगी है। घर वाले कह रहे हैं अब तो कुछ भी नहीं बचता। कहता नहीं, जाओ जाके फ्रिज खोलो, फ्रिज में खीर रखी वो लेके आओ। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि खीर तो हमने बनाई नहीं, खीर कहां से रखी है। वो कहता जाओ फ्रिज में से खीर लाओ। तो मां बहन को इशारा करती है कि जाओ बेटा कुछ भी ले आओ। जानते हो जब बहन ने फ्रिज खोला तो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि फ्रिज में खीर मौजूद है। वो खीर का प्याला देख के फ्रिज बंद करके वापस अम्मी की तरफ जाती है और कहती है अम्मी, उठा के बुलाती है। कहती क्या हुआ? कहती खीर तो हमने बनाई नहीं, मगर खीर फ्रिज में मौजूद है। उसकी मां कहती क्या कह रही हो? कहती आए मेरे साथ। फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो फ्रिज का देखते हैं कि एक खीर का प्याला फ्रिज में रखा हुआ है। मां ने एक दूसरे की तरफ देखा और फ्रिज से खीर का प्याला निकाला और वो पूरा प्याला ले जाके उसके आगे रख दिया है। हाँ। जानते हो उसने वो प्याला चमचे से नहीं खाया, फिर उसने वो खीर अपने हाथ से साफ कर दी। उसी प्याले में जिस प्याले में वो खीर थी वो पूरी खीर खा गया। खाने के बाद इसने दीवार से टेक ली है और सुकून में आ गया। घर वालों ने एक दूसरे को देखा कि ये क्या हो रहा है। इनको इस पे शक हुआ कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं जैसा हम सोच रहे हैं झपेटे में आ गया हो। तो माँ कहती है कि सुबह ही सुबह, जैसे सुबह हो, किसी आलिम को बुलवाओ ताकि इसे दिखाया जाए। माँ ये सोचते हुए उसके कमरे में बैठ गई है और जानमाज लेके पढ़ाई शुरू कर देती है। जब माँ पढ़ाई कर रही है तो ये सुकून से दीवार से टेक लगा के बैठा हुआ है। माँ ने देखा कि इसकी आंख लग रही है। माँ ने इसका तकिया सीधा किया, इसे हस्ब दस्तूर लिटाया और ऊपर चादर डाल दी। अब ये सोच के बैठी है कि अल्लाह मियाँ, मेरा जवान बच्चा, खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ खड़ी हूं। माँ है, वो ये सोचते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है। अब जब कमरे की तरफ जाती है ये सोच के पलटती है कि नहीं, इसको अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। ये पलटी है और जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोलती है तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देख रही है कि वो बेड पे नहीं है, वो छत पे चिपका हुआ। अहमद, उसकी मां ने बेड से छत की तरफ देखा तो वो छत से उल्टा चिपका हुआ है। मां की चीख निकल जाती है और मां वापस भागती है। उसकी आवाज सुन के तमाम घर के लोग जमा हो जाते हैं। जब घर के लोग जमा हो जाते हैं तो ये वापस अपने बेड पे मिलता है। जब सब आते हैं तो ये अपने बेड पे है। मां कहती है मैंने देखा, मैंने खुद देखा कि ये ऊपर था। अभी मैंने इससे ऊपर देखा, ये बेड पे नहीं था। घर वाले सब ये समझते हैं कि शायद अम्मी का वहम हो। सब उसी कमरे में बैठ जाते हैं उसके पास। बहनें भी पढ़ाई कर रही हैं, माँ भी पढ़ाई कर रही है, भाई भी पढ़ाई कर रहे हैं। सब ने पढ़ाई करते करते वो रात गुजारी। सुबह होती है तो इनके बड़े भाई वो किसी पढ़ाई करने वाले को घर में लाते हैं। कोई ऐसे आदमी को कि जो पढ़ाई जानता है, वो जो आलिम टाइप का हो, कि जिसको पता हो कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई मामलात तो नहीं है। वो ये सोच के उस आदमी को घर में लाता है। वो आदमी घर में दाखिल होता है और जैसे इसके कमरे की तरफ जाता है, एक पांव उसका कमरे में होता है और एक पांव उसका कमरे से बाहर होता है। वो उसकी तरफ नजर से देखता है और उल्टे पांव भागता है बाहर की तरफ। घर वाले कहते हैं क्या हुआ? वो कहता नहीं, ये एक नहीं है, पूरा खानदान है। सब कहते हैं पूरा खानदान? हमारी समझ में नहीं आया। वो कहता है मैं तो एक समझ रहा था, तुम्हारे बेटे पे पूरा खानदान गालिब आया हुआ है।
वो उसको नजर आ गए हो। उसने देख लिया। घर वाले कहते हैं हमें क्या करना है, तो वो उनको एड्रेस देता है एक ऐसी जगह के आप जाइए, एक ऐसी पुरानी हस्ती है, बुजुर्ग हैं, वहां ले जाइए, क्योंकि ये मामला मेरे बस का नहीं है, ये बड़ा काम है और कोई बड़े ही आदमी का काम है, यानी किसी बड़े आलिम की बड़े तरफ, आलिम और की जो तरफ। पढ़ाई करना जानते हो। जानते हैं। ये उन घर वालों को मशवरा देता है। अब घर वाले क्या करते हैं, इसको लेके उन हजरत की तरफ जाते हैं कि जो जानते हैं इल्म, उनकी तरफ जाके इसको बिठाते हैं। ये सामने बैठा हुआ है, वो हजरत इसके सामने बैठे हुए हैं, और वो साहब इससे पूछते हैं क्या लेने आया है। ये चुप है। उससे फिर पूछते हैं क्या लेने आया है। बोला लेने मैं नहीं आया, लेने तो ये आया था, मेरे बच्चों की जान। क्या मतलब? क्या मतलब? ये आवाज उस जिन्नात की है जिसके बच्चे उस कचरा कुंडी में खेल रहे थे और ये बीच में से बाइक लेके चला गया, जिससे उसके बच्चे जख्मी हुए। जिन्नात के बच्चे। ये बिल्कुल बीच में से बाइक ले गया, उनकी टोली के बीच में से बाइक ले गया। तो उसने वही बात रिपीट की कि लेने मैं नहीं आया था, लेने तो ये आया था मेरे बच्चों की जान, तो मैं कैसे जाने देता, और मैं अब जाने भी नहीं दूंगा। वो कहता नहीं नहीं, तुझे निकलना होगा। वो कहता नहीं, जब तक मेरे बच्चे मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहता देख, तू छोड़ता है या मैं तुझे पकड़ूं। तो वो कहता तुम मुझे क्या पकड़ोगे, मेरे पकड़ लेने से क्या होगा, मेरे जैसे और बहुत हैं जो मुझे आके ले जाएंगे, लेकिन तू अपनी सोच कि फिर तेरा क्या होगा। इसने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, जब तक मेरे बच्चे सेहतयाब नहीं हो जाएंगे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो मजीद अमल करते हैं, फिर बुजुर्ग अमल करते हैं। अब वो मजीद उस पर पढ़ाई करके फूंक रहे हैं। अब जब जब उस पर फूंक रहे हैं तो वो जमीन से 2 फीट उछल रहा है अहमद, यानी ऐसे छलांगे मार रहा है जैसे लंगूर हो, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उछल रहा है बुरी तरीके से। उस पढ़ाई की फजीलत से वो सह नहीं पा रहा वो पढ़ाई को। यानी वो बुजुर्ग बहुत नेक थे। क्या देखते हैं कि अचानक एक ऊंची जंप लेके ये धम करके जमीन पे आता है और बेहोश हो जाता है। हाँ। ये उसके घर वालों को कहता है कि देखो, मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने किया, हाँ। करूंगा भी, लेकिन एहतियात रखो। एहतियात रखो किस चीज का मालूम? किस चीज का? एहतियात रखो इस चीज का कि आप पाक होना जरूरी है अहमद, क्योंकि नापाकी की हालत में आपको वही उलझेगा जो नापाक होगा। जब भी कहते हैं कि हर वक्त इंसान को पाक होना चाहिए, जरूरी है, और गुस्ल हर वक्त करके रखना चाहिए। गुस्ल अगर ना भी है हाँ। तो कम से कम इतना रहे कि उसको ये इल्म हो कि मैं अभी अगर कुछ पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ सकता हूं, मैं जबान से भी पाक हूं, मैं अंदर से भी पाक हूं, मैं दिल से भी पाक हूं। जरूरी है। चूंकि वो जो दोस्त था मेरा, उसने उस कचरा कुंडी शुरू होने से पहले उसकी दीवार से लग के छोटे का काम किया। जब छोटा काम उसने किया तो नापाक हो गया, वो नापाक हो गया। ना पानी ना अगर पाक था भी हाँ। तो वो उस अमल से नापाक हो गया, क्योंकि पानी यूज नहीं किया। जब वो नापाक हुआ तो वो उस जर्द में आया। जब जर्द में आया तो फिर उसने अपने आप को भुगताया, और किस तरीके से भुगताया है, कैसी कैसी अजियत से वो गुजरा है, मैं जानता हूं। खैर तो अल्लाह जिंदगी दे उस आमिल को जिसने उसको बचाया। बुजुर्ग को अल्लाह जिंदगी दे जिन्होंने क्या बात, सही अमल करके उसको बचाया। आज बाल बच्चेदार है वो, माशाल्लाह हयात है। तो ये है कि अक्सर लड़के ऐसा करते हैं, नौजवान मेरे दोस्त भी हैं, खैर मैं तो परहेज करता हूँ ऐसी चीज़ों के, वो बाहर जो है सुसु करते हैं किसी भी गंदी जगह पे, गलीज जगह पे, और फिर बदले में उनके साथ, ऐसा कभी मेरे दोस्तों के साथ हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना बहुत है कि ऐसा हो जाता है। कभी भी याद रखो, हाँ। कभी भी कहीं भी हाँ। अगर कभी इमरजेंसी हो जाती है तो आप जहां बैठ रहे हैं वहां आवाज लगाएंगे कि कोई है तो हट जाए। 3 आवाजें लगानी है। किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना, याद रखनी। किसी दरख्त के नीचे बैठ के, छोटा हो या बड़ा हो, बैठना नहीं।
कहीं भी बगैर आवाज दिए बैठना नहीं। क्या पता तुमसे पहले वहां कोई मौजूद है जो तुम्हें दिख नहीं रहा, क्योंकि नजर नहीं आते, होते हैं मगर नहीं होते। तो ये है कि आज की तीनों कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग रही, और ये है कि लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करने लगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और तो अभी जब हमने अपना इंस्टाग्राम बताया था लोगों को, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरियां शेयर की हैं हमसे। वेरी गुड। तो ये है कि वो स्टोरी मैं आपको सेंड करूंगा, हाँ ठीक हो फिर गया, आप उसको अपने तरीके से बयान करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। और जो प्यार करने वाले हैं मैं उनसे प्यार दो बातें करने करने वाले वाला हूँ। उनसे मैं दो दो बातें बातें करना चाहूंगा कि बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि आपके बोलने का अंदाज, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मगर आपको सुनना आता है, ये मैं जानता हूं कि आप सुनकार अच्छे हैं सारे जो मुझे सुनते हैं। मैं कहता हूं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, अरे ये सुनो कि क्या कह रहा है। वाह 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 Thank you. वाह वाह।